करती रहूं तथा इस कार्य से धीरे धीरे किशोरों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी। जैसे कि शुरुआती दिनों में जब हम बैठक किया करते थे तो बहुत कम किशोर उपस्थित हुआ करते थे, पर धीरे धीरे इस बैठक में भी किशोरों की बढ़ोतरी होने लगी। इससे भी मुझे बहुत उत्साह मिलता गया और लीडरशिप करने का और एक अच्छा मौका और बहुत अच्छे तरीके से मैं करती गई। तथा अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी उपलब्धि बताती हूँ जो मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद की हूँ। जब हम क्लब बैठक किया करते थे तो हमारे बीच हमारी एक साथिया थी, वो एक ऐसी किशोरी थी हमारे बीच मौजूद हुआ करती थी उस बीच कि उसे देख के लगता ही नहीं था कि उसे कुछ पता हो, जैसे कि रहने में या फिर जो उनके मंथली प्रॉब्लम होते थे, पीरियड्स होते थे, उस बीच उसे कैसा रहना चाहिए, उनको किस तरीके से अपने शरीर की साफ सफाई करनी चाहिए। तो उसके लेकर के भी हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बतलाए, वो समझी। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जो उसे कोई नहीं बता पा रहे थे, उनको बताने के लिए ऐसे कोई लोग नहीं थे उसके पास। तो इसकी सहायता हम अपनी एएनएम दीदी से लिए और फिर उनको इस चीज से सॉल्व किए, उनकी इस प्रॉब्लम को। कुछ ऐसे किशोर थे हमारे ग्रुप में भी थे, हमारे बैठक में भी मौजूद हुआ करते थे, जो नशा किया करते थे, जोरों शोरों की नशा किया करते थे। उनसे अगर मना किया जाए, उनको समझाया जाए तो वो अक्सर कहा करते थे कि ये फैशन, आजकल ट्रेंड है शायद लड़कों का नशा करना, बहुत शौक से नशा करना चाहते हैं, करते भी है, उनको बड़ी खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों मिलती है, वही जाने। तो इस ट्रेंड को मैंने और ट्रेंड तरीके से समझाया और बड़ी अच्छी तरीके से उनको बताया कि भाई अच्छे से समझो, तो हर तरीके को बहुत अच्छे से बताकर समझाई। और अब बहुत बेहतर और बहुत खुशी मिलती है मुझे कि वो लोग नशा नहीं करते। मुझे खुद में बहुत प्राउड होता है कि चलो मैं कुछ गलत काम कर रहे किशोरों को सुधार को दी, बहुत खुशी महसूस होती है। इसके उपरांत किशोरी बैठक में जिस किसी किशोर को कुछ परेशानियां होती है तो उसे हम नोट कर क्लब बैठक में एएनएम दीदी, सैया दीदी एवं बीटीटी दीदी तथा सीएचओ सर के साथ बातचीत करके उनकी समस्या का हल करते हैं। यह कुछ और परेशानी होने पर अपने प्रखंड के जिला के युवा मैत्री केंद्र, जहां हमारी काउंसलर भी है उमा झा, और जिला के युवा मैत्री केंद्र जहां हमारी काउंसलर दीदी है सीता लिंडा, बातचीत करके उनको बहुत अच्छे तरीके से मैत्रीपूर्ण तरीके से समझाया जाता है, उनकी बातों को गोपनीय भी रखा जाता है। सही डायरेक्शन देते हैं और कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम होने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरा गांव प्रखंड जिला के हर किशोर शिक्षा और खेल जगत में अपना नाम रोशन करे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जो है युवा वर्ग के अंदर देंगे कि इस तरह का अच्छा काम और भी लोग करें, और एक इम्प्रूवमेंट, एक जो बड़ा चेंज वो हमारी सोसाइटी में आए। इस प्रोग्राम के तहत उनकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के अंदर चेंज आए, ताकि वो लोग हमारे आने वाले समय के अंदर एक अच्छे वर्क फोर्स के रूप में उभर के आए, और जिससे हमारा देश जो है प्रगति की राह पर चल सके। आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य साथिया सम्मेलन, जो हमारे पीयर एडुकेटर हैं RKSK प्रोग्राम के अंतर्गत, उनको उनके कार्यों को लेते हुए, उनके योगदान को देखते हुए आज ये सम्मान सम्मेलन रखा गया था, जिसमें जिन्होंने बेहतर कार्य किया है उनको जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो ये कार्यक्रम जो है हमारे युवा जो वर्ग हैं, किशोर किशोरी जो हैं, हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम के द्वारा किशोर उनको कहा जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किशोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उनको उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। साथ ही साथ समाज के बेहतर निर्माण में उनका योगदान को सुनिश्चित करने हेतु बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिससे वो स्वयं का विकास कर सके, साथ साथ अपने परिवार का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके
और अपने प्रखंड का विकास कर सकें। और आए दिन घटना देखने को मिलता है जो लड़कियां के साथ शोषण होता है, कभी कभी ऐसा भी मामला आता है जो घर का शोषण करे, उसका अभी आप लोग लड़कियों को अगर वैसा कोई मामला आ जाए तो उसको आप लोग उजागर कैसे करने की कोशिश करते हैं? इनको प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, अगर यौन उत्पीड़न की बात करें तो, और बाकी जो अगर शिक्षा में जैसे उनको डिस्क्रिमिनेशन, विभिन्न तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन प्रताड़ना उनको झेलना पड़ता है, उन सब के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि ये सही को सही और गलत को गलत कह सके। तो ये अपने वॉइस को खुद रेस करते हैं और किसी भी तरह के इस तरह का परिस्थिति आता है तो साथिया के माध्यम से उसको अवगत कराया जाता है, और जो यहाँ पे युवा मैत्री केंद्र है उसके माध्यम से उनको काउंसलिंग की जाती है ताकि उसका शारीरिक मानसिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अच्छा, नॉर्मल रेंज क्या होता है? युवा मैत्री केंद्र में बहुत ही तरीके से होता है। उसी का यूएसपी नंबर से यहाँ पे हम लोगों ने उनको क्या क्या सर्विस किया है तैयारी कीजिए अभी। और लड़कों की दोनों का क्या है, हमारे लोहरदगा में अभी भी मतलब शादी की उम्र से पहले शादी हो जाती है लड़कियों की और लड़कों की भी। शादी अगर हम 18 साल में करते हैं तो बच्चे हमें कितने साल के बाद करना है? 3 साल के बाद। 2 साल के बाद हमें बच्चे की प्लानिंग करनी है। तो ये चीज आप चूंकि अपने गांव के साथी हैं तो आप जो अपने स्तर से बैठक करते हैं, किशोर बैठक आप लोग करते हैं ना? शीला कुमारी, अब आएंगी किरण पन्ना, सचिन उराव, मानसी उराव, राहुल उराव। अब बूढ़ो ब्लॉक से वर्षा कुमारी, डीएस महोदय के द्वारा ये 75 पत्र पुरस्कार वितरण हमारे प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी सेना के द्वारा ये 75 पत्र वितरण हमारे प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी सेना वर्षा कुमारी, रितु प्रिया, से हमारे मैम के द्वारा ये इधर रोशन कुमार राम, प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी भंडरा के द्वारा ये बच्ची को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार के द्वारा ये श्रद्धा कुमारी को देते हुए द्वारा रोशन कुमार, हमारे सीए सिविल सर्जन के द्वारा ये इधर सिलेक्ट करिए। हाँ, इधर पूरी करनी निकिता एंड टीम भी रेडी रहेगी। निकिता एंड टीम आएगी।
लाइन तो कम होता है अच्छा नॉर्मल रेंज क्या होता है युवा मैत्री केंद्र में बहुत तरीके से होता है उसी का यूएसपी नंबर से यहाँ पे हम लोगों ने उनको क्या क्या सर्विस किया है तैयारी कीजिए अभी